हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल हम लोग इसमें जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन जैसे हिंदी हो गया लैंग्वेज का और 50 रीजनिंग 50 सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो केवल इसमें हम लोग जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, यानी कि पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी है, वो भी फ्री में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पीडीएफ को लेनी है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों को निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को और भी बीएड से संबंधित वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था, क्या था, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 50 क्वेश्चंस में कम से कम 10 क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद कर डालना है इनको, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध जी के बारे में मैंने तो कम से कम आप लोगों को 4 से 5 बार बता चुका हूँ, ठीक है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, यानी कि बुद्ध जी थे, वो किस वंश से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो ये संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जी के बारे में मैंने कई बार बताया है, तो आप लोग बताइए कि गौतम बुद्ध जी सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी के अभी टाइप करके बताइए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। ये भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है, ठीक है, इस बार मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए आप लोग किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाइए, तो देख लीजिए आप लोग स्वयं देख लीजिए 2020 का पेपर है ये, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभदेव के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 24वें हैं वो आपके हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, दो क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, जैन धर्म से ही। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, ठीक है, ये आपको बताना है। जो महावीर स्वामी जी थे उनको परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो पावा में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा किया, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रॉक एडिक्ट, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम से पहले। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 बीसी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वयं देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुप्तों के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चंस भी मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है।
भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं 2 बार करवा चुका हूँ। एक दिन मैंने इसको कम्युनिटी टैब पे डाला था और एक दिन मैं इससे करवाया भी था, तो आप लोगों को ये याद होगा। समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो वो जो संबंधित है प्रतिहार से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? यानी कि देख लीजिए, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछा जा रहा है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, ये पूछा गया था। तो देखिए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा था, ये थे भोज, इसे मिहिर भोज भी बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है इन 50 क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया, ये आपको बताना है। तो जो पुराना किला है उसे बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तो फटाफट बताइए। तो कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? अंग्रेजी जहाज कौन था पहला, ये पूछा गया था क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। ये क्वेश्चंस मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। ठीक है, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो कि भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, ये आपको बताना है और यही क्वेश्चंस देख लीजिए पूछा गया था। तो सबसे पहला जो उपनिवेश हुआ था मछलीपट्टनम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कहीं कहीं मसूली भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मछली भी लिखा रहता है, तो ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, क्या संग्रह है, ये पूछा गया था। ऑप्शन सी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, गीतांजलि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? देख लीजिए, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले जो बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा तक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इनमें से बताना है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो ये आपको बताना है किन देश का अलिखित संविधान है। आप लोग बताते भी चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यूके इसी देश का अलिखित संविधान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आपको बताना है। सर बी एन राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो 3 बार अब तक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? यानी कि जो संसद होता है, ठीक है, उनके दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, ये को बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं,
तो 25वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यही दोनों सदनों का संयुक्त सत्र का बुलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जितनी बार चाहें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया था, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है, ये पूछा गया था आपसे। तो ब्रिटिश राजा रानी के पास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास है वही संवैधानिक अधिकार ब्रिटिश राजा यानी कि रानी के पास है, राजा रानी दोनों के पास है। ठीक है, सेम ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा गया था आपसे। तो सच्चिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, एनआईसी का अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो एनआईसी का जो अध्यक्ष होते हैं वो हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया। ठीक है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, वो राज्य का नाम आपको बताना है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल जो राज्य है परिवर्तित किया गया था, इसके नाम में बांग्ला रखने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। हालांकि जब तक संसद द्वारा विधेयक पारित नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। देखना, ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है टॉपिक वाले क्लास में। ठीक है, भारत में प्रथम पुरुष व महिला वाली क्लास में मैंने करवा था, तो श्रीलंका देश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। ठीक है, ये श्रीलंका की थी। ये विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, श्रीलंका देश की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश ... के बीच फैला हुआ है। किनके बीच फैला हुआ है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश आपको बताना है। तो देखिए, जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला है वो ये ऑप्शन ए वाले के बीच, यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा देश है, ये आपको बताना है। दूसरा, छठा, सातवां कौन से नंबर का देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 7वां है हमारा भारत देश संसार में, पूरे संसार में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। यानी कि इनमें से बताना है कि आपको हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, ये आपको बताना है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो किन्नौर जिला है, उसी की सीमा जो है, सीमा चीन देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। केंद्र शासित के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, तो राजस्थान आपका हो जाएगा। सबसे छोटा आपका गोवा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देख लिया आप लोग पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरह के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखने का जो वीडियो है उसे देखना मत भूला करें। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखा करें। तो 38 का डी सुंदरबन नेशनल पार्क करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या है, आपको बताना है। जो गॉडविन ऑस्टिन है वो एक क्या है, दर्रा शिखर, टेलीस्कोप, आविष्कार, भूवैज्ञानिक, क्या है आपको बताना है। तो ये एक जो गॉडविन ऑस्टिन है ये एक है शिखर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर तीसरी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कंचनजंगा है, ठीक है, ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं ये आपको बताना है। तो हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ होती है भूमि होती है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे जो कहा जाता है वो दोआब कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है भारत में प्रायद्वीपी नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, ये पूछा गया था अगला क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी गोदावरी का निकास है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये पूछा गया था प्रश्न। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना था। तो गोदावरी नदी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइलेंट वैली स्थित है, इसे इंग्लिश में साइलेंट वैली बोला जाता है और हिंदी में शांत घाटी बोला जाता है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है ये पूछा गया था। तो देखिए जो साइलेंट वैली है ये स्थित है आपके 47 का आपका करेक्ट हो जाएगा केरल में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, केरल राज्य में है शांत घाटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नामदाफा नेशनल पार्क है, नामदाफा नेशनल पार्क है कहाँ है ये पूछा गया था, ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए जो नामदाफा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये आपको बताना है। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये था झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, ये पूछा गया था कि झूम कृषि जो है वो अभी भी कहाँ प्रचलित है, किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो ये अभी प्रचलित है जो झूम कृषि ऑप्शन ए में यानी कि मिजोरम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन हैं ये। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें 7905, एक बार फिर से यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपना नाम और ज़िले का नाम टाइप करके भेजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक ग्रुप एक बना रहा हूँ, तो उसी में सारी PDF आपको एक साथ मिल जाया करेगी। इस चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को बहुत ही इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। जो भी इंक्वायरी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना भी ना भूलिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।